Assalamualaikum viewer. Today we are a dawn opinion, namely a forgotten battle by अनीसा आगा। फॉरगॉटन बैटल जो है वो जेंडर स्टडीज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो है वो पास्ट हिस्ट्री भी बताई जाएगी कि वुमेन को किस तरह से जो है वो राइट्स दिए गए और किस तरह से उनको महरूम किया गया। इस हवाले से ये लिखा गया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। 100 years ago, the Legal Practitioners Women Act 1923 was passed in British India। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 100 years ago जो है एक लीगल प्रैक्टिशनर वुमेन एक्ट पास हुआ था 1923 में ब्रिटिश इंडिया में। विद अ प्रियम्बल दैट रीड, उसका जो प्रियम्बल था उसमें क्या शामिल था? एन एक्ट फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन टू बी enrolled एंड टू प्रैक्टिस एज लीगल प्रैक्टिशनर्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि औरतों को भी राइट है कि वो एनरोल कर सकती हैं, ठीक है, लॉ के हवाले से, और प्रैक्टिस कर सकती हैं अपनी लीगल एज अ लीगल प्रैक्टिशनर्स। द टॉर्चुअस वर्डिंग में सीम स्ट्रेंज, ठीक है, लेकिन जो टॉर्चुअस वर्डिंग नजर आई उसके बाद वो बहुत ही स्ट्रेंज थी। ठीक है, येट इट वॉज नेसेसरी, ये भी ज़रूरी था। द लेजिस्लेचर वॉज नॉट टेकिंग एनी चांसेस, लेजिस्लेचर कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, नहीं लेता था। ठीक है, नॉट विद द डबियस जुरिस्प्रूडेंस एमिनेटिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पर इंडिया के अंदर किसी किस्म की जुरिस्प्रूडेंशन में औरतों को जो नहीं लिया जाता था। ठीक है, in a valorous efforts to refuse to read the clear text of the law, the esteemed judges has held that women were in fact not present, at least not in a conclusive manner। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ जो था ना उस टाइम पर, तो एस्टीम जजेस के अकॉर्डिंग यही था कि वुमेन्स के हवाले से कि वो एटलीस्ट जो है वो पर्सन्स नहीं है। ठीक है, दर हकीकत वो पर्सन नहीं है, और एटलीस्ट किस में नहीं है वो पर्सन? इन अ कंक्लूसिव मैनर में। ठीक है, यानी कि वो एज अ लीगल प्रैक्टिशनर काम नहीं कर सकती। इन 1868 द जनरल क्लॉजेज एक्ट वाज पास्ड, फिर उसके बाद 1868 आता है जिसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट पास्ड होते हैं, प्रोवाइडिंग दैट वर्ड्स डिनोटिंग द मैस्कुलाइन जेंडर आल्सो इंक्लूडेड फीमेल्स। ठीक है, जिसमें ये भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो डिनोट कर रहे हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर भी इंक्लूड है फीमेल्स में। ठीक है, 11 years लेटर, फिर 11 साल के बाद, द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट लेड आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एनरोलिंग क्वालिफाइड पर्सन इन द लीगल प्रोफेशन। ठीक है, उसमें उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है ना, उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, ठीक है, वो लीगल प्रोफेशन में जो है वो आ सकते हैं। सिंसियर sorry, since the General Clauses Act predated the Legal Practitioners Act, there was the added presumptions that when crafting new legislation। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रिजम्पशन भी शामिल की गई थी दैट व्हेन क्राफ्टिंग न्यू लेजिस्लेशन द लेजिस्लेचर इज अवेयर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लॉज एंड सर्कमस्टेंसेस, कि जो लेजिस्लेचर है ना वो अवेयर है तमाम एग्जिस्टिंग जो भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं उनसे और उनके सर्कमस्टेंसेस से। रीडिंग दीज टू एक्ट्स टुगेदर, जब हम इन दोनों एक्ट को इकट्ठा रीड करें, नो अदर इंटरप्रिटेशन सीम पॉसिबल, तो कोई भी इंटरप्रिटेशन निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं नजर आता। विमेन्स वर इंक्लूडेड इन मैन, औरतों को मैन में शामिल किया गया। एंड इवन इफ नॉट, अगर नहीं, श्योरली देवर पर्सन, तो श्योरली वो पर्सन्स तो थे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट, क्या ये दुरुस्त था? वो कहती है रॉन्ग। एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन हु फॉट फॉर देयर राइट टू प्रैक्टिस लॉ डिस्कवर्ड द रोड टू इक्वालिटी वाज फ्रॉट विद ऑब्स्टेकल। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन वुमेन की जो थी, जो कि अपने राइट के लिए प्रैक्टिस लॉ डिस्कवर कर रही थी, जिनमें उन्होंने इक्वालिटी की रोड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस रोड पर बहुत से ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें जो हैं वो रखी गई थी। एज द first generation of women who fought for their right to practice law discovered to road equality was fraught with obstacles। ठीक है, यहाँ पर वही रिपीट किया इन्होंने। आगे कहते हैं द फर्स्ट अमंग दीज वाज कॉर्नेलिया सोराबजी, द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट वुमन टू स्टडी लॉ एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इनमें जो सोराबजी थी वो फर्स्ट फीमेल थी जो इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था और लॉ में ऑक्सफोर्ड से जो है उसमें लॉ में स्टडी किया था। एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, और वो एडवोकेट कर रही थी वुमेन के राइट को कि वो प्रैक्टिस करें इंडिया में। शी आर्ग्यूड फॉर द नेसेसिटी ऑफ फीमेल लॉयर्स टू रिप्रेजेंट वुमेन इन पर्दा। ठीक है, वो कहती थी कि वो रिप्रेजेंट करेंगी वुमेन को, फीमेल लॉयर्स हु फेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू लीगल काउंसिल, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो हासिल करती हैं, फेस करती हैं, ठीक है, लीगल काउंसिल की तरफ। इन 1897, अब 1997 में क्या बता रहे हैं? शी क्लियर द एलएलबी एग्जामिनेशन। अब यही सौरभ की बात हो रही है, वो एलएलबी एग्जामिनेशन को पास करती है एंड विच शुड हैव अलाउड हर टू एनरोल एज अ वकील, जो उनको अलाउ करता है कि वो वकील एनरोल कर सकती हैं। वकील्स वर इंडिजिनियसली
ट्रेंड लॉयर्स, ठीक है। वकील क्या होते हैं, वो बेसिकली जो हैं वो ट्रेंड लॉयर्स होते हैं, हु वर कंसिडर्ड अ रैंक लोअर देन बैरिस्टर इन द कॉलोनियल लीगल हायरार्की। जो कि उस वक्त की बात आपको बताई जा रही है कि कॉलोनियल लीगल हायरार्की में उनका रैंक बैरिस्टर से नीचे की तरफ आता था, वकील का। However, Taham, due to the lack of precedent, Cornelia's application for enrollment as a वकील was denied। तो इनकी जो एप्लीकेशन होती है ना वकील के हवाले से, जो इन्होंने एनरोलमेंट करवाई थी, उसको डिनाई कर दिया जाता है। द देन चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड रिपोर्टेडली सेड द वुमेन शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द लॉ। और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या रिपोर्ट किया जाता है कि औरतों का कोई भी काम नहीं होना चाहिए लॉ के साथ। अ सिमिलर आउटकम्स रिजल्टेड फ्रॉम हर एप्लीकेशन टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की तब भी सेम रिजल्ट निकला, विच वाज स्प्लिट ऑन ग्रांटिंग हर द राइट टू प्रैक्टिस, जो कि उनको रोकता था अपना राइट टू प्रैक्टिस करने से। बट विद द चीफ जस्टिस कास्टिंग वोट, दे डिसाइडेड इट वुड बी इम्पर्टिनेंट फॉर एन इंडियन हाई कोर्ट टू एडमिट वुमेन बिफोर इंग्लैंड हैड सेट द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने यही डिसाइड किया कि इम्पर्टिनेंट किया जाए इंडियन हाई कोर्ट को टू एडमिट वुमेन बिफोर इंग्लैंड हैड सेट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट रेजिना, next Regina एंड सुधासु बाला हाजरा बोथ आर्म्ड विद लॉ डिग्रीज। अब इनकी बात बताई जा रही है कि वो दोनों भी डिग्रीज ली हुई थी, उन्होंने लॉ की। अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट एज प्लीडर्स इन कलकत्ता एंड पटना हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। उन्होंने भी कलकत्ता और पटना में रिस्पेक्टिवली जो है अप्लाई किया था। द चैलेंज इन द गोहा 1916 एंड हाजरा 1921 केसेस स्टेम्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द जनरल क्लॉजेज एक्ट प्रेसिडेड द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। लेकिन उनको भी इसी तरीके से आपको पता है इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो है उनको प्रेसिड कर दिया गया था। ठीक है, स्टेम कर दिया गया था फ्रॉम द फैक्ट कि वही ये एक्ट जो है वो प्रेसिड करता है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट को। कंसिक्वेंटली नतीजतन देयर वाज नो लीगल रीजन टू आर्ग्यू दैट पार्लियामेंट हैडंट इंटेंडेड फॉर वुमेन टू बी कंसिडर्ड पर्सन। तो यहाँ पर वो रिजल्टेंटली आपको क्या बता रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर यही रीजन था कि उनका मतलब कि कोई लॉजिकल रीजन तो था ही नहीं बेसिकली। ठीक है, तो आर्ग्यू यही करते थे कि पार्लियामेंट जो है वो इंटेंड नहीं करना चाहता कि औरत जो है वो उनको कंसिडर किया जाए पर्सन। नेवरदीलेस बहरहाल द जजेस इन बोथ केसेस एंगेज इन एक्सटेंसिव डेलिबरेशन। दोनों केसेस में ही एंगेज थी, जजेस जो थे एंगेज थे वो एक्सटेंसिव डेलिबरेशंस की तरफ, अल्टीमेटली रीचिंग यूनानिमस डिसीजंस दैट वुमेन वर नॉट। ठीक है, और वो यूनानिमस डिसीजंस की तरफ पहुंचते थे जो कि औरतें जो हैं उस हवाले से नहीं थी इनफैक्ट पर्सन्स। क्या चीज़? पर्सन्स। ठीक है, इग्नोरिंग द टाइम टेस्टेड लीगल मैक्सिम ऑफ जस्ट रीड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ। तो वो कहते थे कि वही इग्नोर करते थे टाइम टेस्टेड लीगल मैक्सिम को कि जस्ट रीड द टेक्स्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, कि वो सिर्फ रीड करें। द जजेस इंसिस्टेड दैट द लेजिस्लेचर कुड नॉट हैव इंटेंडेड टू इंक्लूड वेमेन। तो वो कहते थे, जजेस इंसिस्ट कर रहे थे कि लेजिस्लेचर कुड नॉट हैव इंटेंडेड, वो नहीं करें, ठीक है, इंक्लूड वुमेन को इवन थ्रू द वर्ड पर्सन, के पर्सन के थ्रू उनको पर्सन ना कहा जाए। वॉज एक्सप्लिसिटली यूज इन लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट। ठीक है, और जिसकी वजाहत किसकी की गई? लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट की। द persistence and tenacity of women like Sarojji, Goha and Hazra eventually led to the passage of the Legal Practitioners Act 1923। अब उनकी बात बता रहे हैं आपको तीनों की, आपने ऊपर देखा इन सबको। ठीक है, कि वो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के जरिए से जो है उन्होंने उसको लेड किया, विच फाइनली ग्रांटेड वुमेन द राइट टू प्रैक्टिस लॉ, जो कि ग्रांट कर रहा था औरतों को क्या करने की? लॉ की प्रैक्टिस करने की ग्रांट दे रहा था। अंडर 100 years लेटर, 100 सालों के बाद, द प्रॉमिस ऑफ ट्रू इक्वालिटी इन द प्रोफेशन रिमेन्स अनफुलफिल्ड। कि अब 100 सालों के बाद भी इस प्रोफेशन के हवाले से जो इक्वालिटी का प्रॉमिस था वो अनफुलफिल्ड ही रहा है। ठीक है, वुमेन मेक अप लेस देन 5% ऑफ द हाई जुडिशरी एंड बार रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4% ही से कम ही हैं जुडिशरी में खवातीन जो हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन। ओनली 4% ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आर वुमेन। सिर्फ 4% औरतें जो हैं वो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। वुमेन लॉयर्स हैव बीन डिमांडिंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एट द बार एंड बेंच। ठीक है, उनमें डिमांड कर रही हैं वो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की बार एंड बेंच में। येट द यूजुअल रिस्पांस रेंजेस फ्रॉम इनीन अस्मा जहांगीर डिड इट। जैसे कि अस्मा जहांगीर का आप केस देख सकते हैं, व्हाई कांट यू, कि वो क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, टू द ट्रिविलाइजिंग बट व्हाट अबाउट मेंस राइट। लेकिन वो आदमियों के राइट्स के बारे में क्या ख्याल है? मेन गेट हरास्ड इन कोर्ट्स टू। मेन भी हरास्ट किए जाते हैं कोर्ट्स में। टू द डाउन राइट इंसल्टिंग अपॉइंटमेंट और मेरिट बेस्ड, नॉट
टोकन सीट्स। सच रिएक्शंस आर डिजाइन टू इरेज वुमेन्स फाइट फॉर इक्वालिटी। तो इस तरह के जो रीजंस दिए जाते हैं कि औरत भी हरासमेंट जो है हरास्ड जो है वो होते हैं कोर्ट्स में, तो इस तरह के जो रीजंस दिए जाते हैं इसकी वजह से ये इक्वालिटी की जो फाइट है उनको इरेज कर दिया जाता है बाय नॉट सीइंग द इनइक्वालिटी इन द प्रोफेशन, के कोई इनइक्वालिटी इसमें नहीं है। द लैक ऑफ मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड इनइक्वालिटी। और कहते हैं कि लैक ऑफ मैटरनिटी लीव है या चाइल्ड केयर सपोर्ट है वो नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता इनइक्वालिटी डिस्पाइट इट्स अनइक्वल इफेक्ट्स ऑन द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल लॉयर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके इफेक्ट जो है वो अनइक्वल नहीं हो सकते। द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज एट लॉ फॉर्म्स, इन कोर्ट रूम्स, इन बार रूम्स और अदर लीगल वर्क प्लेस इज नॉट सीन एज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट या इन तमाम की आपको बात बताइए, तो ये वर्क प्लेस, लीगल वर्क प्लेस इज नॉट सीन, इसको नहीं देखा जा सकता डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के तौर पर। ऑल्दो इट्स consequences on the lived एक्सपीरियंसेस ऑफ मेन एंड वुमेन आर अनइक्वल। ठीक है, वो कह रहे हैं कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जो इसके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं मेन एंड वुमेन के वो अनइक्वल हैं। द फेलियर टू अपॉइंट अ वुमन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर 75 ईयर्स, तो जो फेलियर रहा है औरतों को अपॉइंट करने का सुप्रीम कोर्ट में 75 सालों से, इज नॉट सीन एज अ डेप्रीवेशन ऑफ द राइट्स ऑफ हाफ द पॉपुलेशन। तो ये डेप्रीवेशन कंसिडर नहीं किया जाता, नहीं देखा जाता कि ठीक है, येट प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट इज टेकन टू बी सेल्फ एविडेंट एंड इनवायबल ट्रूथ। ठीक है, ये एक सेल्फ एविडेंट और इनवायबल ट्रुथ जो है वो है। वी डू नॉट नीड साइंस ब्लेयरिंग, हमें ब्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नो वुमेन अलाउड, कोई भी औरत को अलाउ नहीं है। इफ़ वी कैन अचीव द सेम रिजल्ट बाय साइड स्टेपिंग दीज इनकन्वीनियंट रियलिटीज़। ठीक है, तो हम भी इसी इनकन्वीनियंट रियलिटीज़ का सामना कर रहे हैं। द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लीगल फील्ड इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन जो अगर फील्ड में बात करें तो वो यूनिक नहीं है, बट अवर इंसिस्टेंस ऑन इग्नोरिंग इट एज अ प्रॉब्लम डेफिनेटली इज। लेकिन इनको इग्नोर करने का जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली यहाँ पर भी मौजूद है। वाइल अदर जुरिस्डिक्शंस हैव इन्वेस्टेड इन रिसर्चिंग, के अदर जो जुरिस्डिक्शन है वो इन्वेस्ट कर रही हैं रिसर्चिंग में, डिबेटिंग में एंड इम्प्लीमेंटिंग जेंडर इंक्लूसिव रिफॉर्म्स में इन द लीगल प्रोफेशन, के ये लीगल प्रोफेशन में उनका हिस्सा होना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उनकी। Our bar councils and judiciary seem unperturbed by our position at the bottom of all gender parity tables। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है और बार कौंसल्स हैं वो भी अभी भी अनपर्टर्ब जो है वो नज़र आती हैं उनकी पोजीशंस। ठीक है, जेंडर पैरिटी के हवाले से। द फ्लरी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इंक्लूडिंग द लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट एंड द नाउ सस्पेंडेड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अब ये आपको एक्ट को बताए जा रहे हैं, उनको अगर इंक्लूड किया जाए वुड हैव बीन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टू एड्रेस सम ऑफ दिस शॉर्टकमिंग। तो इस तरह के एक्ट जो है वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं किससे एड्रेस करने के लिए, इस तरह की जो अब आपको मेंशन जो है शॉर्टकमिंग्स बताई गई हैं उनसे लड़ने के लिए। प्रोविजंस सिमिलर टू द वंस अलाउइंग फॉर कंपनसेशन टू एडवोकेट्स हु आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कुड हैव बीन एनेक्टेड फॉर सेटिंग अप अ फंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर फीमेल लॉयर्स। तो आपको ये बता रहे हैं कि फीमेल लॉयर्स की मैटरनिटी के लिए उनको इस बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए फंड्स होने चाहिए। वाइल द चीफ जस्टिस पावर इन रिलेशन टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस वर बीइंग कर्टेल, तो उसकी कर्टेल होता है रोकना। ठीक है, रोक के क्यों जा रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और बेंचेस में जो उनकी पावर्स हैं चीफ जस्टिस की उनको। अ रिक्वायरमेंट फॉर द चीफ जस्टिस टू इंश्योर जेंडर डाइवर्सिटी इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट। वो बता रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है ना या जो की जा रही है कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उसको इंश्योर करवाया जाए। कुड हैव बीन एन्यूमरेटेड, ठीक है, उसको लाजमी जो है वो आप देखें। इट इज़ क्रूशियल, ये भी ज़रूरी है टू एड्रेस दिस ऑनगोइंग चैलेंजेस, कि इन जैसे ये जो चलते आ रहे हैं चैलेंजेस इनसे सामना किया जाए, इनको देखा जाए, इनको एड्रेस किया जाए। वेदर थ्रू लेजिस्लेशन और जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन, या तो लेजिस्लेशन के थ्रू कर लें या फिर जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन के जरिए। एंड वर्क टूवर्ड्स फॉस्टरिंग अ ट्रूली इंक्लूसिव लीगल प्रोफेशन एंड गारंटिंग मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लॉ। और इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि वो प्रोफेशन में और पार्टिसिपेट कर सकती हैं वुमेन किसमें, लॉ में। ठीक है, एज अ प्रैक्टिशनर अपना किरदार अदा कर सकती हैं, इस चीज़ की गारंटी दिलवाई जानी चाहिए। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।